हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का मिक्स क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है। जो लिग्नाइट है ये कोयला का एक प्रकार हो जाएगा। लिग्नाइट क्या है, तो ये भूरा कोयला है। लिग्नाइट भूरा कोयला है और कोयला में सबसे अच्छा कोयला कहेगा तो ये होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है अधिक होती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे उपजाऊ भी मिट्टी है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसमें पोटास की मात्रा क्या होती है, तो अधिक होती है। लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा वर्तमान में, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2 नंबर है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है 9 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2003 से इसकी मनाने की शुरुआत हुई। प्रवासी भारतीय दिवस जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है 9 जनवरी को, और ये मनाया जा रहा है 2003 से। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1893 में गए थे। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो योग दिवस मनाई जाती है कब, तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ था, तो 2015 से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और कहेगा सुशासन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 4 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे। जो महात्मा गांधी है अपने जीवन काल में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और किस अधिवेशन में, तो ये बने हैं बेलगाम अधिवेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में। और कब हुआ था, तो 1924 में। पहली कहेगा महिला कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम कौन थी, तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन। वही कहेगा कि भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज ईले थे, और ये बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन में बने थे 1888 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी को। शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को कहेगा तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस या मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 6 नंबर है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में। और ये किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पे है, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध कहेगा तो पंजाब में है, और किस नदी पे, तो रावी नदी पे। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने बनाया था, तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग बनवाए थे कनिष्क के, और इन्होंने शक संवत की शुरुआत भी की थी 78 ईस्वी में। पहली बार रुपए के सिक्का किसने जारी किया, तो ये जारी किए थे शेरशाह सूरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को कब हराए थे, तो 305 ईसा पूर्व में हराए थे। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और उस समय वहाँ के शासक कहेगा तो भीम प्रथम थे। कौन थे, तो भीम प्रथम थे। 8 नंबर हो जाएगा, किस 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे हैं, तो ये मुगल बादशाह हो जाएंगे बाबर और जहांगीर। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 2 ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे था।
हुमायूं नामा के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगी गुलबदन बेगम और ये बाबर की बेटी थी। अकबर नामा के लेखक कहेगा तो अबुल फजल हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हो जाएगा, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? वायु सेना दिवस मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। नौ सेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 नंबर हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगता है। और अस्कार्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। हड्डी कमजोर किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में पाया जाता है। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरोल। रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन ए के रेटिनॉल। रक्त के थक्का किस विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। 11 नंबर देखेंगे, सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है स्काउट का। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो स्काउट का। जो बेडेन एवं पावेल थे ये स्काउट आंदोलन से जुड़े थे। कहेगा कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। ये क्या है? तो रेलवे के आदर्श वाक्य हो जाएगा सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये तो होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन हो जाएगा बी। और व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। जो मंत्री परिषद के कहेगा मुख्य कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के मुख्य होते हैं प्रधानमंत्री। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संसद के 3 अंग है, सदन कहेगा तो 2 हो जाएगा। संसद के अंग हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। 13 नंबर है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा हो जाएगा कोंकणी। कोंकणी या कोंकणी ये गोवा की राजभाषा है। कर्नाटक के हो जाएगा कन्नड़। लक्षद्वीप या केरल की राजभाषा कहेगा तो मलयालम है। महाराष्ट्र का हो जाएगा मराठी। 15 नंबर हो जाएगा, किसान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर को कहेगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। बाल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। और 14 नवंबर को बाल दिवस और बाल संरक्षण दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। 16 नंबर है, बोंदा पहाड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोंदा पहाड़ स्थित है उड़ीसा में। दक्कन के पठार कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और छोटा नागपुर के पठार कहाँ पे है? तो झारखंड में। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, दिसंबर 2004 के सुनामी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? 2004 में जो सुनामी आया था तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश हो जाएगा इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत के अन्य नाम कहेगा तो आर्यव्रत हो जाएगा और जम्बू द्वीप हो जाएगा। श्रीलंका के पूर्व नाम क्या था? तो सीलोन था। सफ़ेद हाथियों के देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों के देश थाईलैंड को कहते हैं। 18 नंबर देखेंगे, जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? तो जीन को सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किए थे। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन।
कहेगा जिन शब्द के प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन किए थे 1909 में। जिन शब्द के पहली बार प्रयोग जोहानसन किए थे 1909 में। भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और वही विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क जय विकास को सर्वप्रथम समझाए थे। 19 नंबर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो ऊर्जा संरक्षण के जो सिद्धांत है ये लेंज के नियम से प्रभावित है। गति के नियम कौन दिए थे? तो गति के जो नियम है ये न्यूटन दिए थे। चार्ल्स जो ला है, चार्ल्स ला ये नियत दाब पे कार्य करता है और बॉयल ला ये नियत ताप पे कार्य करता है। चार्ल्स ला ये नियत दाब पे कार्य करता है और बॉयल ला कहेगा तो नियत ताप पे लागू होता है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पत्रकारिता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहेगा तो 25 जनवरी को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भूमध्य सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य। जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य। और मृत्य सागर भी जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। सोवियत संघ रूस के विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। कितने गणतंत्र में? तो 15 गणतंत्र में। आगे हो जाएगा 22 नंबर है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड प्रभावित करता है किसको? तो ये प्रभावित करता है आंत को। और ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है ये आंखों की बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आंख की बीमारी है। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? तो ये गला को। अल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 23 नंबर हो जाएगा, सल्फर के अणु के सही सूत्र क्या है? तो सल्फर के अणु के सही सूत्र हो जाएगा S8 और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? उर्वरक में। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर हो जाएगा, पौंड किस काल की प्रमुख मुद्रा है? तो पौंड जो है ये मौर्य काल की प्रमुख मुद्रा थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। नंद वंश के अंतिम जो शासक थे घानानंद, उसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद थे। जो मनुस्मृति है इसकी रचना हुआ था शुंग काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल में बनाई गई थी। 25 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाई जाती है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना के प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। डीएनए और आरएनए ये कहेगा दोनों क्या है? तो ये दोनों है न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों आता है न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत। आगे हो जाएगा 27 नंबर, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए रिट जारी कौन करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए जो रिट जारी करता है ये जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। 28 नंबर हो जाएगा, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के लगता है 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा ये पृथ्वी के जीवाश्म उपग्रह है। चंद्रमा का पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देता है? तो 57 से 59%। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और वही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं।
11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सेवा दिवस। और कहेगा कि विश्व की महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है कब, तो 25 नवंबर को। आगे कुछ वर्ल्ड एरियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऊपर में। ये हो जाएगा, कह रहा है कि प्राथमिक, कहेगा कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो प्राथमिक सेल कहते हैं शुष्क सेल को। प्राथमिक सेल शुष्क सेल को कहते हैं। और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो संग्राहक सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। प्राथमिक हो जाएगा शुष्क सेल, द्वितीयक हो जाएगा संग्राहक सेल। आगे है, अगला है सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत जो भारत में हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। और इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कहेगा विकास करने का अधिकार किसके पास है, यानी कि जिम्मेदारी, तो ये है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पास है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 31 नंबर हो जाएगा, सोनी के रिंग्स की खोज किसने किया था, तो सोनी के रिंग्स की खोज किए थे गैलीलियो ने। और शनि जो ग्रह है ये बलय वाला ग्रह है। शनि ग्रह कैसा है, तो बलय वाला ग्रह है। इसकी बलय की संख्या कितनी है, तो 10। सबसे कहेगा कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि हो जाएगा। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी हो जाएगा। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज किए थे। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में। आगे देखेंगे, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किए थे। 32 नंबर हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पे। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है, नियाग्रा नदी पे। 33 नंबर हो जाएगा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और वही कहेगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को। और हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। और बाल दिवस कहेगा तो 14 नवंबर को ही मनाते हैं। आगे देखेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे, तो मुगल के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। और ये कौन से क्रम से कौन गुरु थे, तो छठे। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या कौन करवाए थे, तो ये करवाया था जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के हत्या करवाई। उसके बाद जो छठे गुरु थे हरगोविंद, ये मुगलों से लड़ाई किए थे, नहीं कि लड़े थे। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु हरगोविंद ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे गुरु नानक, जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे। इनके जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे, तो तलवंडी के पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1539 में। गुरुमुखी लिपि के कहेगा, गुरुमुखी लिपि के शुरुआत कौन किए थे, तो गुरु अंगद किए थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो गुरु तेग बहादुर को। और जहांगीर कहेगा तो गुरु अर्जुन देव के कराए थे। तेग बहादुर 9वां गुरु थे। गुरु अंगद कहेगा तो ये दूसरी थे। पहला हो जाएंगे गुरु नानक और छठा थे गुरु हरगोविंद। सिखों के जो 10 गुरु थे वो देख लेते हैं। पहला कहेगा तो गुरु नानक हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगद, तीसरा हो जाएंगे अमरदास, चौथा हो जाएंगे रामदास, पांचवा हो जाएंगे कौन, तो अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हर किशन, नौवां हो जाएंगे तेग बहादुर और 10वां हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत के जो देशांतरीय विस्तार है ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। भारत जो है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यही जो भारत के कह रहा है कि देशांतरीय विस्तार कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। वही आपसे पूछेगा कि भारत के उत्तरी अक्षांश के विस्तार कितना है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर हो जाएगा मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई 1919 के ILO के गठन हुआ था, जो कि विश्व मजदूर संघ के विश्व मजदूर संघ के संगठन है। इसका मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य के गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। 37 नंबर हो जाएगा अंजू बाबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा लंबी कूद से। दीपिका कुमारी के संबंध कहेगा तो तीरंदाजी से हो जाएगा। मनु भाकर के संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। सानिया मिर्जा के संबंध हो जाएगा टेनिस से। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर हो जाएगा राजा राममोहन राय को पहली बार युगदूत किसने कहा था? तो राजा राममोहन राय को पहली बार युगदूत कहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या देश राष्ट्रभक्त किसने कहा था? तो ये कहते महात्मा गांधी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नाजीवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हिटलर थे। 39 नंबर हो जाएगा हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है कैल्शियम का। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन के परिवहन होता है, इसका कारण हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और ये पाया जाता है RBC में। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है, और जो तड़ित चारक बनाया जाता है ये बनाया जाता है तांबा का। 40 नंबर देखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। कब? तो 31 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। सद्भावना दिवस कहेगा तो 20 अगस्त को मनाते हैं, और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो जो 2 समानांतर दर्पण के बीच रखे गए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत। ऑप्शन हो जाएगा डी। 42 नंबर है चीन के ग्रेट वाल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे सी हुआंग टी ने। चीन के ग्रेट वाल के निर्माण कौन करवाए थे? तो सी हुआंग टी। मुसोलिनी ये फासिस्टवाद के प्रवर्तक थे, और कहेगा दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने नारा दिए थे कि दुनिया के मजदूर एक हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह या जीवाश्म उपग्रह होता है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह या जीवाश्म उपग्रह चंद्रमा होता है। सूर्य के व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा, और बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल कहेगा तो ये हो जाएगा कबड्डी, और उर्विले आश्रम के कहेगा स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष किए थे। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जीबी मावलंकर हो जाएंगे, और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो मीरा कुमार हो जाएंगी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 3 नंबर हो जाएगा फ्लू किसके कारण से होता है? तो फ्लू होता है वायरस से, यानी कि बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 वायरस से होता है। दाद खाज खजली होता है ये फफूंद यानी कि कवक के कारण। परजीवी से यानी कि प्रोटोजोआ से होता है कौन सा रोग? तो मलेरिया और कालाजार ये होता है प्रोटोजोआ से। आगे बढ़ेंगे, जीवाणु से होता है टीबी होता है जीवाणु से, या टाइफाइड भी जीवाणु से ही होता है। 4 नंबर हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना ये स्थित है महाराष्ट्र में। और तलचर कहेगा जहाँ पे बिजली का निर्माण होता है ये उड़ीसा में स्थित है। बैलाडेला लौह अयस्क केंद्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा समाप्त किए थे 1843 में। 6 नंबर हो जाएगा वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 14 फरवरी को। CISF दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को और CISF की स्थापना हुआ था 1969 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था तो संसद पे आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी तो कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुआ था 2000 ईस्वी में। DTH की शुरुआत कब हुआ था 2004 में। भारत में DTH की शुरुआत 2004 में हुआ था। 8 नंबर देखेंगे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हो जाएंगे जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कहेगा तो S मुखर्जी हो जाएंगे और प्रथम कहेगा कमांडर इन चीफ भारत के कौन थे तो जनरल M करियप्पा। नौसेना के प्रथम अध्यक्ष रामदास कटारी हो जाएंगे। 9 नंबर है उमरा चहलगान यानी कि चालीसा दल के गठन किसने किया था तो ये किए थे इल्तुतमिश और इन्होंने एकता प्रथा की शुरुआत भी की थी। उमरा चहलगान यानी कि चालीसा दल के कहेगा समाप्त कौन किए थे तो समाप्त किए थे बलबन। स्थापना कौन किए थे तो ये किए थे इल्तुतमिश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे तो ये हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र महिला सुल्तान कहेगा तो ये हो जाएंगी रजिया सुल्तान। और किसके शासनकाल को मुगल काल के स्वर्ण काल कहा जाता है तो अकबर के शासनकाल को मुगल काल के स्वर्ण काल कहा जाता है। 10 नंबर हो जाएगा नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था तो दूसरी बार गिराया गया था नागासाकी पे जो जापान में 2 बार जापान के 2 शहर पे 2 बार बम गिराया गया। पहली बार गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 में और दूसरी गिराया गया नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 में। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। लिटिल बॉय यानी कि जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का और जो नागासाकी पे बम गिरा था उसमें प्रयोग हुआ था प्लूटोनियम 239 का। प्लूटोनियम 239 तत्व का। 11 नंबर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है तो ये बसा है कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है तो कृष्णा नदी के किनारे। नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे। श्रीनगर कहेगा तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है तो नागालैंड की राजकीय भाषा हो जाएगी अंग्रेजी और बिहार की राजकीय भाषा हो जाएगा हिंदी और दूसरा राजकीय भाषा हो जाएगा उर्दू। गोवा की राजकीय भाषा कौन सी है तो हो जाएगा कोंकणी। 13 नंबर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। स्वतंत्र जोड़ देगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। सती प्रथा के अंत किसने किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था तो ये लागू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में और इसे समाप्त कौन किए थे तो लॉर्ड रिपन किए थे 1882 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है तो इसे जानते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और उत्तरी कहेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। देशांतर के कुल संख्या कितनी है तो 360 है और अक्षांश रेखा के टोटल संख्या 180 है। 15 नंबर है भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो ये हो जाएंगी महिला में कह रहा है तो महिला में हो जाएंगी लीला सेठ और भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएंगी अन्ना चंडी। मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कहेगा तो फातिमा बीबी हो जाएंगी। 16 नंबर हो जाएगा
कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव्य के रूप में पाई जाती है? तो साधारण ताप पे द्रव्य के रूप में पाई जाती है अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, धातु हो जाएगा पारा। आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। 17 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो ये होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। डायनेमो में ऊर्जा के रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 18 नंबर हो जाएगा, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए थे, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के संस्थापक आएगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ननहुक। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग हो जाएंगे, चंदेल वंश के ननहुक, चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम और पल्लव वंश के सिंह विष्णु। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे। 19 नंबर हो जाएगा, जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक दल है? तो ये है बांग्लादेश के। कहेगा पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। तहरीक ए इंसाफ किस देश के राजनीतिक दल है? तो ये पाकिस्तान का है। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा शाहजहां से। मयूर सिंहासन के निर्माण करवाए थे शाहजहां, और कौन किए थे? तो ये किए थे बेबादल खां। बेबादल खां किए थे, करवाए थे कौन? तो शाहजहां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम कहेगा मुगल शासक कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, और इसके बाद दूसरी बार कहेगा कि जजिया कर कौन लागू किया? तो औरंगजेब लागू किए थे 1679 में। मुगल वंश की नींव किसने रखा था? तो बाबर रखे थे। 1526 में पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसे जीतने के बाद मुगल वंश के नींव बाबर ने रखे थे, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराए थे। शाहजहां के कहेगा बचपन के नाम क्या था? तो ये हो जाएगा खुर्रम। 21 नंबर है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इराक से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी टिग्रिस। यूरोप की सबसे लंबा नदी किसे कहते हैं? तो यूरोप की सबसे लंबा नदी हो जाएगा वोल्गा नदी। सर्वाधिक देश से बहने वाली नदी हो जाएगी डेन्यूब। डेन्यूब जो नदी है ये सर्वाधिक देश से होकर बहती है। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो ये टेम्स नदी के तट पे। 22 नंबर देखेंगे, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये प्रथम भारतीय हो जाएंगे मिहिर सेन। और वही महिला कहेगा प्रथम भारतीय महिला तो आरती शाह। आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के तो ले रामचरण। 23 नंबर हो जाएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के हीरालाल जे कानिया। और भारत के प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो फातिमा बीबी थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहेगा व्यक्ति में तो हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम कहेगा कि महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। भारत के प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। और महिला आईपीएस कहेगा तो ये हो जाएंगी किरण बेदी। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कानपुर में। और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी ये भी कानपुर में ही है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। और कहेगा कि बोस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, और ये किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर। 25 नंबर देखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो तेल और प्राकृतिक गैस के मुख्यालय कहेगा तो पहले देहरादून था, वर्तमान में अभी दिल्ली हो गया, यानी कि ओएनजीसी के मुख्यालय कहेगा
ONGC के मुख्यालय पहले देहरादून था, वर्तमान में दिल्ली हो गया है। गठन हुआ था कब? तो 1956 में। असम के जो राजधानी है शिलोंग से दिसपुर कब किया गया? असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर किया गया था 1973 में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला केंद्र ये पुणे में स्थित है। पहली बार जो भारत में किस वस्तु के GI टैग दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय को, और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। 26 नंबर हो जाएगा, कॉफी उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है? तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के जो बैलाडीला है ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा H2SO4। लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो H2SO4, जिसे रसायन के राजा भी कहते हैं। आगे देखेंगे, इसमें होता है कौन? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे रसायन के राजा कहते हैं। अमोनिया क्लोराइड के अन्य नाम कहेगा तो इसे नौसादर कहते हैं। कॉपर सल्फेट के अन्य नाम हो जाएगा नीला थोथा। 28 नंबर है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को। कब? 1799 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था 1782 में, जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कब हराया था? तो तराइन की दूसरी युद्ध 1192 में। और तराइन के जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान हराए थे, और दूसरी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा दिए। आगे देखेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? तो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के गठन किया गया था 1951 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन करते हैं। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। 30 नंबर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ती हो जाएंगी प्रीति सेन गुप्ता। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो तेंजिंग नार्गे हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 31 नंबर है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था भोपाल में इंडियन कार्बाइड कंपनी में। मिथाइल एल्कोहल क्या है? तो ये विषैला पदार्थ है। मिथाइल एल्कोहल ये विषैला पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के जो सूत्र हो जाएगा CH3NCO हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1887 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कहेगा तो जॉर्ज यूले थे, और ये बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो एंथोलॉजी में किया जाता है। फल के अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, और कीट के अध्ययन किया जाता है कीट पतंग के तो एंटीमोलॉजी में। छिपकली के अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं, कीट पतंग के अध्ययन को एटोमोलॉजी कहते हैं, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, और पुष्पों के अध्ययन के एंथोलॉजी। 34 नंबर हो जाएगा, कोदई कनाल पर्वत श्रेणी है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को दो भाग में बांटता है। उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से बांटने वाला पर्वतमाला कहेगा तो विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर को किसने भेजा था? तो ये भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी।
हल्दी घाटी की युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में हुआ था और इसमें अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह। और एक तरफ से कौन लड़े थे? तो महाराणा प्रताप। बाबर नामा के लेखक कौन है? तो ये लिखे हैं बाबर। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 36 नंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे रामदास कटारी। वायुसेना अध्यक्ष कहेगा तो एस मुखर्जी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 37 नंबर है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएंगी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। 20वें की कहेगा 20वें की रोशनी किसे कहा जाता है? तो 20वें की रोशनी नूरजहां यानी कि मेहरुनिसा को कहा जाता है। नूरजहां के ही अन्य नाम मेहरुनिसा था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा हो जाएंगी। प्रथम भारतीय महिला आईएएस कहेगा तो अन्ना जॉर्ज। 38 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। और ये कब किए थे? तो 1784 में। गोपाल हरि देशमुख के अन्य नाम क्या था? तो लोकहितवाद इनका अन्य नाम था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब किया था? तो 1839 में। एमजी रनाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।